वास्तुकला का देखिए तो हर चीज का देखिए, मध्यकालीन चाहे आपकी कला हो, जैसे मैंने कहा ये आपकी इंडियन स्टाइल हो गई, और इसमें आपका मुगल इफेक्ट, लघु चित्रकला। साहित्य भी मैंने देखा कि अरबी, ब्रिज और फारसी। ऐसी वास्तुकला में इस टाइम पीरियड में इंडियन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल दोनों को मिक्स करके आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, इसीलिए इसको कहा है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जैसे इस समय ताजमहल, कुतुब मीनार, इन सब का जिसमें मेहराब थी, गुंबद, आप देखिए चाहे कुतुब मीनार है, चाहे आपका ताजमहल है, इन सब का जो स्ट्रक्चर है उसमें गुंबद आपको दिखेगा, मेहराब दिखेगा। तो इस प्रकार के इंडो इस्लामिक जो मेन क्रक्स है आपको, कि इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ मध्यकालीन में। और कुछ आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे ताजमहल का लिख दिया, कुतुब मीनार लिख दिया, और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर बने हैं, आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट है, कई सारे जो आपके आर्किटेक्चर हैं। तो एक एक मोटा मोटा आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि मध्यकालीन में कला में ये हमको लिखना है, साहित्य में आपको ये लिखना है कि भक्तिकालीन आंदोलन इस समय चल रहे थे, साहित्य में जैसे कबीर, तुलसी, मीरा, और साथ साथ में जो आपकी फारसी भाषा में कुछ लिटरेचर लिखे गए हैं, उन फारसी भाषा के लिटरेचर के दो चार एग्जाम्पल आप लिख लेंगे तो आपका ये साहित्य कंप्लीट हो गया। वास्तुकला में आए तो आपका इंडो इस्लामिक मतलब दोनों स्टाइल को मिक्स करके ये आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ, और उसके कुछ आपने एग्जाम्पल लिख दिए, तो ये आपका मध्यकालीन कंप्लीट हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट आएगा कि आधुनिक काल में। आधुनिक काल में जैसे हम लोग देखते हैं तो कई सारे जो आज के जो आपके ब्रिटिशर्स ने जो आपके आर्किटेक्चर का जो जैसे आपका न्यू दिल्ली का गेट है, ये जो आधुनिक बिल्डिंगें बनी हैं वह आपका आधुनिक हो गया। कला में देखेंगे तो अब तक कोई भी ऐसा, चाहे हम प्राचीन काल ले लें चाहे मध्यकालीन, कला का कोई इंस्टीट्यूशनल फॉर्म नहीं था। बट अब जब से हमारे पास ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने पेंटिंग को एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया, आप उसमें ट्रेंड कराए जाने लगे, प्रोफेशनल पेंटर्स जो पेंटिंग करते थे उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। जैसे जो सबसे पहले हमारे यहाँ प्रोफेशनल ट्रेंड जिसको हम पेंटर कहते हैं, राजा रवि वर्मा, जिन्हें ये बंगाली थे और बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट, वहां से इन्होंने पेंटिंग सीखी और इसको एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में लेके आए। तो ब्रिटिशर्स ने जो हमारी पेंटिंग थी, जो हमारा लिटरेचर था, उसको इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में बनाया, प्रोफेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया। जैसे हमने कहा कि पहले जो हमारे ट्रेंड पेंटर थे जिन्होंने पेंटिंग सीखी, एक इंस्टीट्यूशन में जाके पेंटिंग सीखी, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। तो आधुनिक काल में जो कला है, मैंने कहा कि अब तक कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था कि आपको पेंटिंग को सिखा रहा है, बट ब्रिटिश के टाइम पर इसको इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में सिखाया जाने लगा। और राजा रवि वर्मा जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के थे, वो पहले ऐसे फाइंड ट्रेंड पेंटर हुए और इन्होंने पेंटिंग को एक नया रूप दिया। इसी तरीके से जो लिटरेचर है हमारा, इसमें भी जो हमारे जो नए जो आधुनिक साहित्यकार हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, ये सब हमारे आधुनिक साहित्यकार हैं जिन्होंने आधुनिक भाषाओं का विकास किया और उसमें रचनाएं की। तो इस प्रकार से जो है आपका कला का मैंने कहा दो चीजें चेंज हुई। एक तो आपका इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, एग्जाम्पल राजा रवि वर्मा, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, और ऑयल पेंटिंग। यूरोपियन ने जो हमको दिया वो ऑयल पेंटिंग थी। जैसे हमने कहा मुगल ने हमको लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग दी, यूरोपियन ने हमको ऑयल पेंटिंग, ऑयल का यूज करते हुए पेंटिंग। तो ऑयल पेंटिंग का जो रूप है वो इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आधुनिक काल में अगर आप कला की बात करेंगे तो दो मेन डेवलपमेंट हुए। एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में आया, ट्रेनिंग दी जाने लगी, प्रोफेशनलिज्म बढ़ी, और राजा रवि वर्मा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से पहले ऐसे इंडियन थे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे जहां की पेंटिंग की बात की जाए। और दूसरी बात मैंने कहा कि यूरोपियन ने हमको ऑयल पेंटिंग इंट्रोड्यूस की,
जिसमें हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी मास्टरी की। साहित्य की बात करें तो आधुनिक काल में आधुनिक भाषाओं में साहित्यकार हुए, जिन्होंने साहित्य की एक एक से रचनाएं की। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद और न जाने कितने ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने समाज को एक नया साहित्य दिया। और वास्तुकला की बात करें जो जितने हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे इंडिया गेट हो गया या कई सारे और आर्किटेक्चर हैं, वो सारी ब्रिटिशर्स या आधुनिक काल के एग्जाम्पल हुए। तो ये एक मोटा मोटा हो गया। अगर आपसे प्राचीन काल में देखा जाएगा तो मैं कहूंगा कला, साहित्य और वास्तुकला। प्राचीन काल में कला आपकी केव पेंटिंग, स्तूप पेंटिंग और फिर गांधार और मथुरा स्टाइल। साहित्य की बात करेंगे वेद, उपनिषद, उसके बाद आपके आ गया रामायण, महाभारत, और फिर उसके बाद आ गया आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर वास्तुकला में गए तो वास्तुकला में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिर उसके बाद आपके अशोकन और सांची स्तूप, एंड देन आफ्टर आपके टेम्पल आर्किटेक्चर, दशावतार टेम्पल। फिर आपके प्राचीन मध्यकालीन में आए कला। कला में आपकी राजस्थानी, पहाड़ी, मधुबनी, वर्ली, लघु चित्रकला। राजस्थानी और पहाड़ी में मैंने अंतर बताया कि एक आपका वीरता पे आधारित है, एक आपका प्रेम पे आधारित है, एक आपके दरबार थीम बेस्ड है, तो वीर रस, ब्राइट और नेचुरल कलर, वहां सौम्य और हल्के कलर, और राधा और कृष्ण के प्रेम पे आधारित है। मधुबनी में बताया, इसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। राजा जब सीता जी का विवाह हो रहा था उस समय इसका विकास हुआ। इसके जो आउटलाइन होती है वो मोटी होती है और कोई भी स्पेस छोड़ा नहीं जाता है। इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन, फूल, पत्तियां, इन सब का यूज होता है और नेचुरल कलर का यूज होता है। और वास्तुकला में मैंने बताया कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, फिर आधुनिक में आ गए। तो ये आपको देखिए, आपने 1 से 1.5 पेज में इस पूरे टॉपिक को समरी फॉर्म में लिख लिया कि अब आपको आता है तो आप मोटी मोटी बातें लिख लेंगे कि 60-70% आपको नंबर अच्छे से मिल जाए। ये तो एक हो गया आपका विजुअल आर्ट की बात। फिर मैंने कहा एक दूसरा आर्ट होता है आपकी परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट जैसे मैंने कहा कि 8 डिफरेंट फॉर्म आपके डांस के हो गए, तो वो हम लोग देख लेंगे कि डांस के डिफरेंट आर्ट फॉर्म कौन से हैं, उसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। या इसी तरीके की, वो तो आपके डांस फॉर्म हो गए, इसी तरीके के आपके 2 म्यूजिक होते हैं, 2 फॉर्म जो हम परफॉर्म करते हैं। म्यूजिक जैसे कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक और हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक। जो कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक होती है वो बिल्कुल नियमबद्ध होती है, जिसमें सारे जो स्वर होते हैं, सारे गामा, वो बिल्कुल नियमबद्ध होते हैं और लयबद्ध होते हैं। जबकि जो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक है वो उसमें नियमों का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, तो वो भी हमारे परफॉर्मिंग आर्ट हो गए। हम म्यूजिक को परफॉर्म करते हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट हो गई, जिसमें हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक और कर्नाटक स्टाइल ऑफ म्यूजिक हो गया। 8 डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस हो गए। ये 8 फॉर्म जो क्लासिकल डांस के हैं वो हमारी संगीत नाटक एकेडमी जो न्यू दिल्ली में है वही रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सा फॉर्म हम इसको क्लासिकल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो संगीत नाटक एकेडमी इंडिया की सर्वोच्च संस्था है डांस के लिए, जो रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सा फॉर्म क्लासिकल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। एट प्रेजेंट संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा अब तक इंडिया में 8 डांस फॉर्म को क्लासिकल डांस फॉर्म कहा गया है, जिसको हम लोग देखेंगे कि मोटी मोटी बातें आपको क्या क्या उसमें ध्यान रखने वाली है।